वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बिक रही होती ना तो मैं अपनी पूरी दौलत लुटाकर अपनी बेटी के कदमों में डाल देता। आयना खुद को हमदान की सारी परेशानियों की वजह समझ रही है। आयना जानती है कि हमदान शानजे से इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो यहाँ रह रही है। आयना हमदान पर बोझ नहीं बनना चाहती। आयना हमदान से साफ साफ कहती है कि वो हॉस्टल में चली जाएगी। बर्बादी की जिम्मेदार हो तुम, बात कभी नहीं भूलता। आप हमदान से बात करने और उसे कन्विंस करने तो नहीं गए थे ना? मैं इतना गिरा लेकिन हमदान को आयना का ये फैसला अच्छा नहीं लगता। हमदान जानता है कि आयना उसकी बीवी है। जो हरकत शानजे ने की है उसकी वजह से शानजे के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। शानजे का बाप हमदान के पास जाएगा और उसके आगे हाथ जोड़ेगा और बोलेगा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपनी बेटी के लिए भीख मांगता था। मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने, मेरी बेटी मर जाएगी। शानजे का बाप कहता है कि मेरी बेटी मर जाएगी, उससे शादी कर लो। शानजे समझ गई है कि हमदान की ज़िंदगी में ज़रूर कोई लड़की है जिसकी वजह से हमदान उसे इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ आयना का बाप अपनी बर्बादी की वजह आयना की माँ को समझता है। उसको बचा लो। आप प्लीज गुड़िया को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएं। अगर वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। हमदान कहता है कि अगर शानजे मुझसे शादी करना चाहती है तो उसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी तरफ उस्मान आयमा को तंग कर रहा है, लेकिन आयमा उस्मान की किसी भी धमकी से नहीं डर रही। तो उसको मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे माजी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।